अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल और हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक ये है कि आपने वक्त के बड़े बड़े फिरौन तो सुने होंगे जो अपने दौर में फिरौन रहे और अपनी सल्तनत के बादशाह रहे। उन्होंने बड़े बड़े मुजालिम किए और उसके बाद उनका दर्दनाक इबरतनाक अंजाम भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। ज्यादातर तो हम लोगों ने सुना और देखा बहुत कम है, लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत अपना आप दिखाती है, वक्त अपना आप बताता है। वक्त, वो कहते हैं ना कि रब किसी को शाह करे या किसी को गदहा करे। वो शाह करे, बुलंदियों पे ले जाए तो पल में लेके जा सकता है, वो गिराए जमीन पे तो वो भी पल में गिरा सकता है। वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमता है कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता कि था क्या और हो क्या गया। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक, आज मेरी नजरों से एक स्टोरी गुजरी और मैंने देखा और बचपन से उस हिस्ट्री का मुझे पता है। हम जो मेरी एज के हैं, जिन्होंने बचपन में ये चीजें बड़ी देखी होंगी, क्योंकि मैं हमेशा इन चीजों से ज्यादा अटैच रही, न्यूज से, टीवी से, क्योंकि मुझे ज्यादा लगाव था। मैंने बचपन में बड़े अखबारात वगैरह देखे, न्यूज सुनती थी। अब आते हैं अल्ताफ हुसैन की तरफ। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन, भाई जिसके नाम से हर बंदा कांपता था। कराची में कौन सा ऐसा बुरा काम था जो उनके नाम से मंसूब नहीं था। यहां तक उन्होंने मतलब इतनी लूट मार की, भत्ता खोरी, जराइम में वो किंग थे। यहां तक कि उन्होंने कुर्बानी की खालें तक वो नहीं छोड़ते थे, वो कुर्बानी की खालें भी ले जाते थे। उन्होंने लूट मार, भत्ता खोरी, हर जो वहां पे जराइम थे कराची में, बल्कि उस दौर में बोरी बंद लाशें भी बहुत बरामद होती थी। आप सबको पता होगा कि वो किसके दौर में होती थी, ठीक है। तो जनाब, हर बंदा डरता था। वो कहते हैं कि भाई के होते हुए चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि भाई के अगेंस्ट जाए। जनाब, वक्त का पहिया घुमा, भाई के ऊपर बड़ा वक्त आया, लेकिन भाई की मैं पहले चंद खूबियां बता दूं। भाई उन लीडर्स में से हैं जिन्होंने अपने महाजरों के लिए आवाज उठाई, अपने महाजरों की सपोर्ट की। महाजर भी उनसे प्यार करते थे। और भाई में एक ताकत ऐसी है, अगर भाई की सारी जो बुराइयां हैं, सारी जो गलत चीजें हैं वो निकाल ली जाएं, तो एक अच्छाई ऐसी है जो बहुत कम किसी लीडर में होती है कि भाई की एक आवाज पे पब्लिक इकट्ठी हो जाती। भाई की एक आवाज पे, फोन कॉल पे भी बड़े बड़े जलूस मजमे लग जाते थे, जो चुप करके बैठ के भाई की तकरीर सुनते थे, फोन पे सुनते थे। और पिन साइलेंट सब हो गए होते थे कि किसी के मुंह से आवाज नहीं जाती थी, कुछ जरा सी हरकत भी नहीं करता था, भाई की तकरीर सुनते थे। मतलब भाई का इतना एक वो इज्जत करते थे। आज भी कराची में भाई के जानने वाले हैं। भाई 2-3 दफा कोविड के शिकार हुए, कोविड उनको हुआ। वहां के जितने भी उनके सपोर्टर हैं, जितना उनसे प्यार करने वाले, उनके चाहने वाले, उन्होंने बड़ी दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी और भाई ठीक हो गए, भाई कवर कर गए। अब ये है कि भाई के साथ अब मौजूदा ये गुज़श्ता 1 हफ्ते से कभी खबर आ रही है कि वो इंतकाल कर गए हैं, कभी खबर आ रही है कि वो बुरे हालातों में। आज एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत नामवर सहाफी हैं, उन्होंने पूरी इनकी जो है ना आज तफसील बताई कि वो बीमार हैं और अल्लाह को प्यारे नहीं हुए और वो जिंदा हैं, हयात हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। मुश्किल हालात क्या हैं कि अब आप कैसे कहोगे मुश्किल हालात? मुश्किल हालात ये हैं कि मैंने भी कुछ वीडियोस देखी कि वो चल फिर नहीं रहे और उन्होंने बताया कि भाई का वजन बेतहाशा बढ़ गया है, उनको हार्ट का, दिल का आर्जा लाहिक हो गया है और वजन बढ़ने की वजह से उनको, हार्ट के ऊपर वजन पड़ने की वजह से ज्यादा उनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो शदीद अलील है। चलो, ये तो एक तभी जो एक हर इंसान के साथ तकलीफ होती है, ये एक खबर थी। और सबसे बड़ी खबर वो ये है कि भाई के पास अब कुछ नहीं रहा, भाई अब कंगाल हो गए हैं। अब आप लोगों के लिए हैरत का झटका है ना कि भाई अल्ताफ भाई MQM के बानी, जो जिनके नाम का डंका बजता था, वो अगलों के जेबों से ऐसे पैसे खींचते थे, लोगों के पैसा ऐसे वो उनसे लेके आते थे जैसे जिस्म से खाल उतारी जाए।
कौन कौन सा जराइम नहीं था जहां से भाई ने पैसा भत्ता ना वसूला हो, और आज अल्ताफ भाई के पास कुछ नहीं है। जी जनाब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई के ऊपर बड़े बड़े केसेस हुए। जब एक केस उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ तो भाई बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे। भाई ने क्या काम किया, भाई को आज जो मसला हो चुका है, भाई की आज जो हालत हो चुकी है, अब भाई इतने बुरे हालातों में है कि शायद भाई अपना इलाज भी ना करा सकें। भाई यूं समझे कि वो जैसे कहते हैं ना कि बंदा कसमा पुरसी की हालत में होता है, तो भाई उस हालत में आ चुके हैं। भाई के पास अब पैसा खत्म हो गया। तो वो कैसा हुआ, भाई के पास जितनी जायदादें थी, जितनी बैंक बैलेंस थे, जो जो उन्होंने जहां जहां बनाया, उन्होंने अपने करीबी साथियों के नाम किया ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बच जाएं, उस झंझट से बच जाएं और अपने आप को क्लियर दिखा सकें। भाई के बेनिफिशियरी में बहुत सारे लोग हैं, 8 बेनिफिशियरी हैं लोग उनके। भाई के एतमाद वाले बंदे 7-8 थे, लेकिन इनमें से एक बंदा जिसके ऊपर भाई को अंधा एतमाद था, भाई ने अपनी ज्यादातर जायदाद, ज्यादा पैसा, ज्यादा जो जो उनके पास था, ज्यादा उनको नवाजा, अपनी सारी जायदाद उनके नाम ट्रांसफर की ताकि जब भाई के अकाउंट्स, भाई के डिटेल्स चेक की जाए तो भाई क्लियर नजर आए, भाई के नाम कुछ नजर ना आए। बाबर गौरी, एमक्यूएम के बाबर गौरी, जो एमक्यूएम के दौर में वजीर थे शिपिंग के, ये एक भाई के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। बाबर गौरी के नाम, बाबर हलीम भी बड़ी मशहूर है, बाबर मैरिज क्लब बड़े मशहूर हैं, बाबर की दावतें बड़ी मशहूर हैं बाबर गौरी की। लेकिन अब बाबर गौरी एक और चीज से मशहूर होने वाले हैं, वो हैं भाई की जायदादें, भाई का पैसा, भाई की जमा पूंजी जो लोगों से छीन के जमा की गई थी। न जाने उसके पीछे, उस जमा पूंजी के पीछे कितने खून हैं, कितनी आहें हैं, कितनी सिसकी हैं, कितने आंसू हैं। उस जायदाद के अब जो ना वारिस बाबर गौरी हैं, जो भाई ने अपने हाथों से उसके नाम की। अमानतन ये भी बताती चलूं, भाई ने अपने जितने भी बेनिफिशियरी हैं और जितने भी उनके एतमाद वाले बंदे थे 7-8, सबको भाई ने अमानतन अपनी चीजें, अपनी जायदाद उनके नाम की, ताकि जब मैं इस अजाब से, इस जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, इससे आजाद हो जाऊं, उसके बाद आप लोगों ने मुझे दे देंगे। तो इन्होंने भी कहा ठीक है भाई आपके लिए तो जान भी हाजिर है, भाई आपके लिए तो हम ये भी कर सकते हैं, भाई आप टेंशन ना लो, असि थोड़े नाल आं। तो भाई ने अंधा एतमाद करके सबसे पहले अपनी मेन जायदादें, मेन जो प्रॉपर्टीज थी, वो भाई ने बाबर गौरी के नाम की। भाई ने 9 बिल्डिंग्स, घर, इसके अलावा काफी सारी जायदादें बाबर गौरी के नाम की। और एक उनका लंदन में भाई बना हुआ है, अल्लाह जाने उनका सगा भाई है, कजन है, चाचाजाद भाई है, उसको भी अपनी जायदादों से उस टाइम नवाजा, अपनी जायदादें उसके नाम ट्रांसफर की। अपने उस मुंह बोले भाई या मुंह बोला है, कजन है, चाचाजाद भाई है, काफी प्रॉपर्टी जो नॉर्थ कनाडा में थी, वो भाई ने उसके नाम की। इसके अलावा एक और साहब, नदीम नुसरत वो बंदे हैं जिन्होंने भाई के नाम पे बड़ा पैसा लूटा, बड़ी लूट मार की, बड़ा भत्ता लिया, भाई का नाम यूज किया। भाई ने उसको भी बड़ी मुराद से नवाजा, भाई ने उसको भी अपनी जायदादों से नवाजा। और इसके अलावा एक और है मोहम्मद अनवर मरहूम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब देखिए, मोहम्मद अनवर के नाम भी भाई ने बड़ी जायदादें लगाई, लेकिन मोहम्मद अनवर ने क्या किया, जब भाई फंसे बुरी तरह से, भाई के पास अब कोई चारा नहीं था, तो मोहम्मद अनवर ने जाके गवाही दी जियो जंग न्यूज के चैनल पे, मुर्तजा अली को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि भाई राह का एजेंट है, भाई को राह से फंडिंग होती है, भाई राह से पैसे लेता है, भाई राह के पेरोल पे है, भाई को फंडिंग राह कर रहा है। उसने बड़ी गवाही दी, जो कि भाई के लिए एक पीठ में
बहुत बड़ा खंजर का काम कर गई वो गवाही। इस तरीके से नदीम, नुसरत और मोहम्मद अनवर, इन्होंने भाई के खिलाफ गवाहियां दी और भाई को फंसाने में अहम किरदार अदा किया, जिस वजह से भाई मजीद फंसते गए दलदल में। और आप लोगों को एक बात बताती चलूं, सब कहते थे कि भाई का रा के साथ ताल्लुक है, रा के साथ भाई की मीटिंग होती है, लेकिन एक और बात बताती चलूं, ये दोनों बंदे जिन्होंने भाई के खिलाफ गवाही दी, असल में भाई कभी रा से डायरेक्ट मिला ही नहीं है। ये दोनों बंदे रा से डायरेक्ट बात करते थे, पैसा जो लेके आना होता था सारा कुछ दोनों में से एक बंदा लेके भाई के साथ बातचीत करता था, लेकिन एंड में भाई को फंसा के खुद अपने आप को धुल के, अपने आप को धो करके साफ सुथरे होके और एक साइड पे हो गए। अच्छा, अब जनाब वक्त गुजरता रहा, भाई के ऊपर बड़े मुश्किल वक्त आए, लेकिन भाई ने अपने जो इन्वेस्टिगेशन हुई, सारा कुछ हुआ, उसमें से जो मोहम्मद अनवर हैं वो इंतकाल कर गए। अब नदीम नुसरत भी मौजूद है, बाकी जो है ना बाबर गौरी भी है, सारे उनका जो कजन है वो भी है। तो अब बात ये है कि जी भाई के ऊपर मुश्किल वक्त आया 2-3 साल पहले, भाई ने उनको कहा और उन्होंने क्या काम किया, भाई ने कहा चलो भाई अब मियाँ मेरे पैसे दो, मेरी जायदादें दो जो मैंने अमानतन आप लोगों को दी, आप लोग वो मेरा पैसा, मेरी वो जायदादें अब मुझे वापस करो। तो उन्होंने कहा है क्या, ये क्या कह रहे हो भाई, कौन से पैसे भाई, कौन सी जायदादें, ये क्या कह रहे हो, कौन सा पैसा, कब दिया आपने हमें भाई, ये क्या बात कर रहे हो। भाई ने कहा भाई जो अमानतन मैंने अपनी जायदादें तुम्हें दी, अपना पैसा दिया, मैंने अपनी मेहनत का पैसा दिया, अपने खून पसीने का पैसा दिया आपको, वो मेरा पैसा दो, मैं भाई हूं। तो उन्होंने कहा भाई कौन सा सबूत है आपके पास कि आपने हमें अपना पैसा दिया है, कौन सा सबूत है, कोई लिख पढ़े कोई सबूत है तो बताओ। उल्टा आपके ऊपर हमने फलां खर्चा किया, फलां ऑफिस हमने आपको दिया, फलां चीज का हमने नुकसान किया, फलां जगह हम फंसे, फलां जगह ये किया वो किया, उन्होंने 100 कहानियां सुना के उल्टा भाई को ही मकरूज कर दिया। अब जनाब वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के साथ करता है ना तो सूद समेत वापस देनी पड़ती है। नाम भाई का इस्तेमाल हुआ, सारी जिंदगी भाई को बददुआएं दी गई, भाई के साथ इन्होंने सही भाई को इस्तेमाल किया, भाई का नाम मेन पे यही था कि सारे जुल्म करवाने में, सब हर जो गलत काम है वो सारा भाई करता है। भाई के पास जितना पैसा, जायदादें, जो जो चीजें बनी, लोगों के खून पसीने से, लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, भाई ने वो पैसा बनाया। और आज पलक झपकते उन्होंने भाई से लिया और आज मुकर गए सारे। उन्होंने कहा भाई केड़ा पैसा, यहाँ पे मुझे एक लतीफा याद आ गया, एक बंदे से कत्ल हो गया और वो छुपता फिर रहा था, उसने कहा मैं कैसे बचाऊं, तो अपने आप को एक वकील के पास गया, वो कहता मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। एक वकील के पास गया, वकील ने कहा भाई एनजे है कि जब अदालत में पेश होना मैं तुमसे पूछूंगा या तुमसे वकील पूछेगा तो तुमने पागलपने का नाटक करना है, और जब तुम पागल क्लियर कर दिए जाओगे कि तुम पागल हो, पागल के ऊपर कोई पर्चा नहीं होता, पागल के ऊपर केस नहीं होता, तुम रिहा हो जाओगे। उस बंदे ने वैसा किया। जब अदालत में उससे पूछा कि ये बताओ कत्ल तुमने किया, वो कहे तक दिन दिन। फिर उससे पूछा कि कत्ल तुमने किया है, कहता तक दिन तक। इस तरह करते करते जब भी उसे ये सवाल किया जाए वो नाचने लग जाए। तो उसके बाद जी उसको पागल डिक्लेयर कर दिया गया और उन्होंने कहा कि ये तो पागल ही, छोड़ो। वो बाइज्जत भरी हो गया। जब बाहर निकला वकील ने कहा हाँ बताओ मेरे आइडिया ने कैसे काम किया है, मेरा आइडिया काम कर गया ना, लाओ मेरी फीस। तो उन्होंने पागल पता है की कहते वही कातिल तक दिन तक, यानी कि उसने उसी की चाल उसी के ऊपर कर दी। तो भाई के साथ भी यही हुआ, तक दिन तक हो गया है और भाई ने बड़ा इतबार किया उनके ऊपर। और आज भाई के साथ ये आलम है कि भाई कसमा पुरसी की हालत में, और भाई किसी को अपना दुख बता नहीं सकते, और जो जो भाई जुल्म कर चुके हैं वो अब वो कह भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या कर चुका हूं। तो इसे कहते हैं कि खुदा की मार। एक दुख भी है कि एक इंसान के साथ ऐसा हो, खुदा ऐसा दिन किसी के ऊपर ना लाए, खुदा ऐसा अरूज किसी को ना दे जब
तकलीफ होती है बहुत, जब इंसान बहुत बड़ी बुलंदियों पे चला जाए और जब गिरता है ना तो उसकी हड्डियां टूट के कचूमर हो जाती हैं। तो ऐसा अरूज भी किसी को नसीब ना हो जो दूसरों के खूनों पे, दूसरों के लाशों पे चढ़ के ऊपर बुलंदी पे जाए। बंदा ऐसी बुलंदी भी नहीं चाहिए। बंदा मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे, उतना करे जितना आगे हिसाब भी दे सके। तो जनाब ये थी भाई की कहानी। आज भाई बुरे वक्त में, आज भाई के पास यूं समझे हो सकता है कि उनके पास खाने को भी कुछ ना हो। तो ये मामलात हैं। भाई की अच्छाइयां भी हैं उनके साथ, लोग उनसे प्यार करते हैं, आज भी लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग उनसे इजहार करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। और वो उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि भाई के ऊपर क्या क्या इल्जाम आते हैं। लेकिन भाई ने जो जो किया पूरी दुनिया को पता है। अभी जो मैं बता के जा रही हूँ वो कम है जो भाई कर चुके हैं लोगों के साथ। लेकिन आप ये देख लें कि वक्त की और खुदा की पकड़ बहुत बड़ी है। खुदा की लाठी बेआवाज है, खुदा की पकड़ बहुत बुरी है। जब इंसान करता है ना उसको खुली छूट मिलती है, कर कर ताकि तेरी कब्र अच्छे तरीके से भरे, तो कर। बंदा फिर करता है, उसे नहीं समझ आ रहा, वो कहता है कि मैं तो मेरा ये अरूज, मेरी ये जवानी, मेरी ये पावर, मेरा ये पैसा, ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। उसको ये मगरूरी होती है। उसके बाद जब उसका गरूर खाक में मिलता है ना तो लग पता जाता है। आज यकीनन भाई को लग पता गया होना है कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ। नाज़रीन, आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं? हो सकता है काफी सारे लोगों को इस बात से तकलीफ हो, लेकिन जो हक है वो सच है और स्टोरी सच्ची, इसमें झूठ कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि इंसान को किस तरह रहना चाहिए और आखिरत उसकी कैसी होनी चाहिए? और मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि हम इस तरह का कोई काम करें और हमारी आखिरत इस तरह हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप लोगों को, मुझे, हमारे जितने भी मुसलमान, अल्लाह ताला सबको जो है ना एक नेकी की राह पे चलने की तौफीक अता करे। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।